क्लास 6 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। हम लोग हिमालय और हिमालय के पहाड़ी क्षेत्र के विषय में पढ़ेंगे। तो ये हिमालय पहाड़ भारत और मध्य एशिया के बीच एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में काम करता है, किंतु प्राचीन समय से इन पहाड़ों से के दर्रे संपर्क में रास्ते के रूप में प्रयोग किया जाता है। इन पहाड़ी दर्रों के संपर्क के रास्ते का काम करते रहे हैं पर्यटक, व्यापारी, हमलावर, विद्वान इत्यादि लोग नए विचार, रीति रिवाज और आदतें लाए और हमारी संस्कृति को समृद्ध किया। कभी कभी उन्होंने यहाँ अपना अस्थायी आवास बनाया। उदाहरणतया निम्न श्रेणी में जैसे सुलेमान और निम्न क्षेत्रों में जैसे सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, विंध्य और गारो की पहाड़ियाँ इत्यादि। तो हिमालय तो एक प्राकृतिक अवरोध के रूप में, एक रुकावट के रूप में है, जो बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है, प्रहरी के समान है। लेकिन उसके दर्रे रास्ते के रूप में प्राचीन समय से ही संपर्क में आते रहे हैं। उस होकर बहुत से पर्यटक आए, विदेशी आए, व्यापारी आए, हमलावर आए, विद्वान आए और उन लोगों ने आकर भारत में या तो कुछ समय के लिए निवास किया या अस्थायी निवास किया, जिससे हमारी संस्कृति में और अधिक समृद्ध बनी। अब है नदी घाटियाँ। बड़ी बड़ी नदी घाटियाँ, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की घाटियाँ भारतीय उपमहाद्वीप की हृदय स्थली है। ये बहुत से ही उपजाऊ क्षेत्र, नर्मदा की घाटी भी ऐसी ही हैं। अब ये हिमालय की नदी घाटियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, उसकी घाटियाँ भारत के लिए उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। निम्न लाभों की वजह से ये लोग यहाँ आए और यहाँ आकर बस गए। इन नदी घाटियों की ज़मीन बहुत उपजाऊ है, यहाँ फसल आसानी से उग सकती है। ये नदियाँ उनकी आवश्यकताओं के अनुसार भरपूर पानी दे सकती है। ये नदियाँ यातायात के साधन को भी काम कर सकती है, यातायात के साधन के रूप में। ये नदी घाटियाँ भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि इससे हमें एक विस्तृत उपजाऊ मैदान प्राप्त होते हैं, जिसमें फसल को अच्छी तरह से उगाया जा सकता है, अच्छी पैदावार होती है और पानी भी भरपूर मात्रा में मिलती है और इन नदियों के द्वारा यातायात भी किया जा सकता है। इसके अलावा हम लोग नदियों पर विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं बनाई गई है, उसका भी हम लोग काफ़ी लाभ लेते हैं। इसके बाद है रेगिस्तानी क्षेत्र, भारत का रेगिस्तानी क्षेत्र। यहाँ आवास के लिए सुविधाजनक स्थिति नहीं होती। उदाहरणतया थार का रेगिस्तान, जो पश्चिमी राजस्थान से सिंध और अफगानिस्तान तक फैला है। इसकी आबादी काफ़ी कम है और यहाँ लोग संस्कृति पनपी, यह भी अछूती ही रह गई। अब रेगिस्तानी क्षेत्र है, वहाँ की जलवायु अनुकूल नहीं है, वहाँ काफ़ी गर्मी पड़ती है, रेत के मैदान हैं, लोग वहाँ रहना पसंद नहीं करते हैं। जो लोग वहाँ रहे, इस कारण कोई बाहरी लोगों का आना जाना ज़्यादा नहीं हो सका, जिसके कारण वहाँ की संस्कृति जो है वो विस्तार नहीं कर सकी, सीमित ही रह गई। उसके बाद है दक्कन के पठार। यह विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों के ठीक नीचे है। दक्कन का पठार
पूर्वी और पश्चिमी तट तक इसको विशाल श्रृंखलाएं फैली है। इन्हें पूर्वी और पश्चिमी घाट के भी कहते हैं। इन घाटों की तटीय पद्धतियाँ एकदम सक्रिय है, जो काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए इन क्षेत्रों में काफ़ी बड़ी तादाद में बसने वालों को आकर्षित करता है। अब दक्कन के पठारी क्षेत्र, जो भारत के दक्षिणी छोर पर है, इसके दो भाग हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट जो है, ये दक्कन का पठारी क्षेत्र भी काफ़ी अच्छा समृद्ध क्षेत्र है जनसंख्या की दृष्टि से भी, क्योंकि यहाँ पे अत्यधिक वर्षा होती है। कई पहाड़ों की छोटी बड़ी श्रृंखला है। तो भारत के जो पश्चिम की ओर है, दक्षिण के तरफ, तो उसको पश्चिमी घाट कहते हैं, और जो पूरब की तरफ बंगाल की खाड़ी की ओर है, उसे पूर्वी घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी उपजाऊ है, इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से ये क्षेत्र अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र की श्रेणी में आता है। वे स्थान जहाँ प्राचीन लोग रहते थे। हमारे उपमहाद्वीप के भौगोलिक ढांचे को की उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम आसानी से समझ सकते हैं कि क्यों प्राचीन मनुष्य निम्नलिखित स्थलों पर रहते थे। नर्मदा के किनारे, जिस क्षेत्र में उपमहाद्वीप के प्राचीनतम लोगों के बसने के प्रमाण यहाँ हैं, कई हजार वर्षों तक नर्मदा नदी के किनारे लोग रहे। वे कुशल संग्रहकर्ता यानी भोजन का संग्रह करते थे। वे अपने भोजन के लिए जड़ें, फल और अन्य जंगली पदार्थ इकट्ठा करते थे। पौधों का समृद्ध भंडार जंगल में उनके चारों ओर फैला हुआ था, इससे वे भली भांति परिचित थे। वे जानवरों का शिकार करते, भोजन और उनके चमड़े के लिए करते थे। अब नर्मदा नदी के किनारे बहुत से प्राचीन समय में लोगों के रहने का प्रमाण मिला है। क्यों लोग वहाँ रहते थे, क्यों वहाँ रहना पसंद किए? एक तो उन्हें पीने का पानी उपलब्ध हो जाता होगा और जीने के लिए अनुकूल जलवायु मिल जाती होगी। उसके आसपास घने जंगलों से घिरा यह क्षेत्र आदि मानव के लिए भोजन उपलब्ध कराने में सुविधा प्राप्त करता होगा। इस कारण प्राचीन समय में यहाँ लोगों के रहने का प्रमाण मिला है, क्योंकि जंगलों में विभिन्न प्रकार के जंगली जानवर, उसके साथ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ, पेड़ पौधे, कंदमूल, फल मिलते थे, जिसको आदि मानव खोज कर उसको अपने भोजन के रूप में उसका प्रयोग करते थे, खाते थे। जंगली जानवरों का शिकार करते थे, किसके लिए? तो अपने भोजन के लिए और उनके चमड़े के लिए। अब है स्वमूल्यांकन। मानचित्र पर नर्मदा नदी को चिन्हित करें। वे लोग कौन से इस क्षेत्र में निवास करते थे? तो नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य की पहाड़ियों के बीच वाले उसके आसपास के क्षेत्र में ये लोग रहते होंगे। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।